दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज हम बात करने वाले हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ सकना। जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं सकना यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और मैं आपको इसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे मैं इसके बारे में बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको प्रेजेंट में सीखते हैं। यूज़ ऑफ कैन, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम कैन के बारे में सीखेंगे आज की क्लास में। इन द सेंस ऑफ प्रेजेंट, सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है दोस्तों, जब भी आप कैन का प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग आप सिर्फ प्रेजेंट में ही कर सकते हैं। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिए। कैन हम कभी भी पास्ट में या फ्यूचर में यूज़ नहीं करते हैं और ना कर सकते हैं। हम हमेशा इसको प्रेजेंट में ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है इन द सेंस ऑफ प्रेजेंट, मतलब हम इसको वर्तमान में ही यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि कैन का क्या इस्तेमाल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इन द सेंस ऑफ एबिलिटी एंड ऑर्डर। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि एबिलिटी और ऑर्डर क्या होता है। एबिलिटी का मतलब होता है जब आप इस टाइप के वाक्य बनाते हैं, जब आप किसी अपनी एबिलिटी को दिखाते हैं, जैसे मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, राजू खाना पका सकता है, वह तैर सकता है। इस टाइप के वाक्य जहाँ पर आप अपनी किसी भी तरीके की आप अपनी एबिलिटी दिखाते हैं कि आप इस काम को करने में समर्थ हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि इस तरह के जो वाक्य होते हैं उसकी टेल पर सकता है, सकती है, सकता हूँ, सकते हैं इत्यादि आता है। जैसे मैं तैर सकता हूँ, तो इसमें इसकी जो टेल पर क्या आ रहा है, जो सकता हूँ। आप वहाँ जा सकते हो, इसके यहाँ पर इसकी टेल पर भी आ रहा है ते हो। तो इस तरह के जो भी वाक्य होंगे, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकते हो, वहाँ पर आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे लिखा है एबिलिटी के बाद ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना। जब आप किसी को कुछ करने के लिए आदेश देते हो, तब भी आप इसमें कैन का यूज़ कर सकते हो। जैसे आप वहाँ जा सकते हो, आप उससे मिल सकते हो, आप मेरी मदद कर सकते हो, इस तरह से। चलिए दोस्तों हम सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले आप, जैसे मैंने आपको आइडेंटिटी के बारे में बता ही दिया है। इसकी आइडेंटिटी है सकता है, सकती है, सकते हैं, ये इसकी आइडेंटिटी है। और जो इसका फार्मूला है, वो इसका फार्मूला आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखना है आपको, उसके बाद कैन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको जब आप कैन वाले वाक्य बनाएंगे तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही हमेशा प्रयोग करना है। कभी भी आपको सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं करना, आपको हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। चलिए दोस्तों हम कुछ इसमें वाक्य बना के देखते हैं। जैसे लिखा है वह लोग उस नदी को पार कर सकते हैं। तो वे लोग के लिए यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है दे, उसके बाद हमने कैन लिखा। जो कैन है वो इसकी हेल्पिंग वर्ब है, दे कैन। अब इसके बाद इसमें वर्ब है। वर्ब का मतलब होता है कि वाक्य के अंदर जो क्रिया हो रही है, इसमें क्रिया क्या हो रही है, वे लोग उस नदी को पार कर सकते हैं। तो जो पार करना है वो है एक वर्ब, जिसका मतलब होता है क्रॉस। तो यहाँ पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी, क्रॉस, CROSS, क्रॉस, इसको बोलते हैं क्रॉस। इसका मतलब होता है पार करना। उसके बाद इसके अंदर ऑब्जेक्ट है नदी। नदी को हम रिवर बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, दे कैन क्रॉस दैट रिवर। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य है क्या राजू कार नहीं चला सकता। तो दोस्तों इस वाक्य के अंदर ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जब हम किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है। तो यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब लिख दी कैन। उसके बाद हमने जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमने लिख दिया। सब्जेक्ट है राजू। इंट्रोगेटिव के अंदर सबसे पहले हमने कैन लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट है राजू। और ये एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो जब भी आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, आपको याद रखना है कि जो नॉट की जो प्लेसमेंट होगी वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद होगी। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है राजू, उसके बाद आप नोट लिख दीजिए। आपको इस बात को याद रखना है, आप कोई भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, आपको नोट की प्लेसमेंट कहाँ करनी है, हमेशा सब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ पर हमने नोट लिख दिया जो हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद कैन राजू नॉट, वर्ब है इसमें कार चलाना। कार चलाने के लिए हम ड्राइव का यूज़ करते हैं। कैन राजू नॉट ड्राइव द कार। तो इसका आंसर क्या हो गया, कैन राजू नॉट ड्राइव द कार। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। तुम खेलने जा सकते हो। दोस्तों इस वाक्य में ये एक तरह का आदेश है। ये कोई कह रहा है कि आप खेलने जा सकते हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये पॉजिटिव है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट इसमें आप। उसके बाद हमने कैन लिखा। उसके बाद जैसे यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जाना, जाने को गो कहते हैं। उसके बाद खेलना, यहाँ पर यू कैन गो टू प्ले। उसके बाद दूसरी जो वर्ब है इसके अंदर वो प्ले है। तो इसके अंदर दो वर्ब आ रही हैं, एक तो जाना और दूसरा खेलना।
तो जो इसके अंदर पहली वर्ब है वो गो है, तो हमने पहले लिख दी, और दूसरी वर्ब है खेलना, वो हमने उसके बाद लिख दी। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, आप जब भी आप दूसरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में, उससे पहले आपको टू लगाना है। यदि आप टू नहीं लगाते हैं तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? यू कैन गो टू प्ले। चलिए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं। दोस्तों अब मैं आपको यूज़ ऑफ कुड बताऊंगा कि कुड का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। यूज़ ऑफ कुड। दोस्तों जब भी हम ऐसा वाक्य बनाएंगे, सबसे पहले आप ये देख लीजिए, इन द सेंस ऑफ पास्ट। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कुड का इस्तेमाल हमेशा पास्ट के लिए ही होता है। इन द सेंस ऑफ पास्ट, पास्ट में होता है। और उसकी सबसे पहले आप आइडेंटिटी लिख लीजिए। अगर आप चाहें आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। इसकी आइडेंटिटी है सका, पाया, सकता था आदि। जब भी ऐसे किसी वाक्य में सका, सकी, सके, पाया, पाई आए तो आपको कुड का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला है सब्जेक्ट, उसके बाद कुड, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आपको यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि इस कुड के लिए भी आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है। तो चलिए दोस्तों सेंटेंस बनाते हैं। मैं उससे नहीं मिल पाया। तो ये नेगेटिव है, तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा और नेगेटिव में आपको नॉट का भी प्रयोग करना है हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो हो जाएगा आई कुड नॉट। इसमें काम हो रहा है मिलने का, आई कुड नॉट मीट। और उसे के लिए आप हिम, हर कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जेंडर का पता नहीं चल रहा है, तो इसमें हमने हिम लिख दिया। तो क्या आंसर हो जाएगा? आई कुड नॉट मीट हिम। नेक्स्ट है तुम अपने ऑफिस क्यों नहीं जा सके। दोस्तों ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इसके अंदर जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वो है क्यों। तो सबसे पहले हमने क्यों लिखा, क्यों को इंग्लिश में वाई बोलते हैं, वाई। उसके बाद आपको WH फैमिली वर्ड के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब कुड, वाई कुड, सब्जेक्ट है यू, और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो आपको नॉट लगाना है, जैसे मैंने आपको बताया। और नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा, तो यू सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने नॉट लिखा। वाई कुड यू नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा। तो ये ऑफिस हो गया ऑब्जेक्ट, योर ऑफिस। तो इसका आंसर क्या हो गया? वाई कुड यू नॉट गो टू योर ऑफिस। तुम अपने ऑफिस क्यों नहीं जा सके। चलिए अगला वाक्य देखते हैं दोस्तों। अगला वाक्य है राजू जब 10 साल का था तब अच्छी तरह से तैर सकता था। दोस्तों आपको ये चीज़ याद रखनी है, अगर किसी वाक्य में सकता था आता है तो आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं पास्ट में भी। और दूसरी बात ये कि वहाँ पर एक और सेंटेंस मौजूद होना चाहिए, जैसे इसके अंदर है जब राजू 10 साल का था, तब आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजू कुड स्विम प्रॉपरली व्हेन ही वॉज 10 years old। चलिए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं। अब हम इसका यूज़ फ्यूचर में देखते हैं, इन द सेंस ऑफ फ्यूचर। दोस्तों अभी तक हम इसको प्रेजेंट में कर चुके हैं, पास्ट में कर चुके हैं, ये हमारा लास्ट पार्ट है फ्यूचर में। इन द सेंस ऑफ फ्यूचर, भविष्य में हम कैसे वाक्य बनाएंगे, भविष्य को इंग्लिश में फ्यूचर बोलते हैं। तो सबसे पहले आप आइडेंटिटी नोट कर लीजिए। जब इस तरह का कोई वाक्य जिसके लास्ट में सकूँगा, पाऊँगा, पाएंगे, सकेंगे, सकेगी आएगा, तो वहाँ पर हमें इस विल बी एबल टू का प्रयोग करना है, जो कि इसकी हेल्पिंग वर्ब है। जैसे आप यहाँ पर कुछ वाक्य देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट का ये फॉर्मूला लिख लीजिए, सब्जेक्ट, उसके बाद आपको विल बी एबल टू लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ पर भी आपको ये चीज़ याद रखनी है, आपको यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है, ये चीज़ याद रखिएगा आप। तो चलिए कुछ वाक्य बनाते हैं। सेंटेंस है मैं तुमसे वहाँ नहीं मिल सकूँगा। ये नेगेटिव है तो इसके अंदर हमें नॉट का भी प्रयोग करना होगा। तो इसका और जो नोट लगाएंगे आप वो विल पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे, विल के बाद आपको यहाँ पर नोट लगाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आई विल नॉट बी एबल टू मीट यू देयर। चलिए दोस्तों अगला वाक्य देखते हैं, वे लोग यहाँ क्यों नहीं आ पाएंगे। तो दोस्तों ये इंट्रोगेटिव है और इसके अंदर इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, क्यों। तो सबसे पहले हम क्यों लिखेंगे, क्यों को इंग्लिश में वाई बोलते हैं, वाई। उसके बाद हम इंट्रोगेटिव का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देंगे, वाई के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वाई विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वाई विल दे नॉट बी एबल टू कम हेयर। अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य है क्या वे लोग उस ट्रेन को पकड़ पाएंगे। तो दोस्तों ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और एक चीज़ आपको और मैं बताता हूँ, जब भी आप ऐसा कोई वाक्य बनाएंगे जो कि इंट्रोगेटिव है लेकिन उसकी शुरुआत क्या से होती है, तब वहाँ पर आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब आगे ही रखनी होती है। आपको कोई WH फैमिली वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई WH फैमिली वर्ड नहीं है। तो वहाँ पर आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही लिखनी है, उसके बाद आपको सेंटेंस बनाना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
विल हम आगे लिख देंगे। चलिए देखते हैं सेंटेंस, क्या वे लोग उस ट्रेन को पकड़ पाएंगे। विल दे, देश का सब्जेक्ट हो गया, वे लोग के लिए हम दे लगाते हैं। विल दे बी एबल टू कैच दैट ट्रेन। कैच मतलब होता है पकड़ना, और ट्रेन इसके अंदर हो गया ऑब्जेक्ट। तो क्या हो गया हमारा आंसर, विल दे बी एबल टू कैच दैट ट्रेन। तो दोस्तों इस क्लास में हम तीनों पार्टी कवर कर चुके हैं, कैन कुड और विल बी एबल टू। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपको कुछ समझ में आया होगा। और अगर आपको कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, और मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।